हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि हाउ टू अवॉइड पंप एंड डाउन स्टॉक्स इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर और ट्रेडर, बिकॉज वो एक रैपिड मूवमेंट की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और उसके बहुत सारे तरीके हैं अवॉइड करने के लिए। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा जानने के लिए कि हाउ डू आई अवॉइड इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो से। आज का टॉपिक रहेगा पंप एंड डंप। और जानते हैं हम पंप एंड डंप क्या होता है, क्यों होता है। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल दिया है, जो इनिशियल टॉय प्रमोशन। अभी समझो कि एक बच्चे के पास एक एक मतलब खिलौना है जो उसको बेचना है। उसका कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको महंगे में बेचना है। तो वो क्या करेगा, वो सब अपने दोस्तों को जाके बोलेगा कि ये देखो खिलौना कितना अच्छा है, ये देखो खिलौना कितना अच्छा है। और वही दोस्त 100 लोगों को जाके बोलेंगे और सब खरीदेंगे। फिर जैसे ही सब खरीदेंगे तो उसका भाव महंगा हो जाएगा। और ये जैसे कि लिखा हुआ, ये देखो सीक्रेट सेल, जो पहला जो बच्चा था जिसने भाव बढ़ाया अपने खिलौने का, वो भाव ऊपर लेके आके उसने महंगे में बेच दिया। और फटाक से भाव गिरने लगा और उसका डिमांड भी डिक्रीज हो गया। और जितने लोगों ने बाद में ऊपर के भाव में लिया था, उसको नुकसान हो गया। तो यही है सिंपल से भाषा में पंप एंड डंप स्कीम, जहां पे बायर्स को प्राइस को ऊपर लेके जाना होता है कि रिटेलर्स आके फंस जाए, फिर वो बेच देते तो उनको तो पूरा फायदा हो गया और हम जैसे को नुकसान हो जाता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अवॉइड कैसे करें, और मैं ये लास्ट में आपको वीडियो एक बताऊंगा। मैं मतलब 3 टिप देने वाला आपको लास्ट में, तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। जब तक मतलब शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि पंप एंड डंप क्या होता है। ये देखिए, ये रहा गुजरात टूल रूम। अभी का लेटेस्ट ही होगा ये। देखिए 2023 में उसने वॉल्यूम एक यहाँ से स्पाइक दिया, जहाँ पे 2 रुपए का भाव चल रहा था 2023-22 के एंडिंग में। वो डायरेक्ट 24 तक लेके गया 44-46 रुपीज, और वहां से डायरेक्ट वापस 12 रुपए में फेंक दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक पंप एंड डंप स्कीम हो गया कि एक बायर्स यहाँ पे आ गए, उसको भाव को चढ़ाने का था, तो उसने कुछ हाइप किया होगा कैसे तैसे सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर कैसे भी हाइप किया होगा, लोगों को बोला होगा खरीदो। लोगों ने खरीदा, उसने भाव बढ़ाया। HNI या फिर FII, वो लोग सब भी कर सकते, बहुत लोग करते। तो वो लोग ने खरीदना चालू किया तो भाव ऊपर गया। और जैसे जैसे ऊपर गया, बायर्स को, जो रिटेलर्स है, उसको इंटरेस्ट आया। वो लोग ने भी खरीदने लगे। वो लोग खरीदे तो यहाँ पे वो लोग ने बेच दिया। और जितने लोग खरीद रहे थे ये वक्त पे रिटेलर्स, वो लोग ने यहाँ पे भी खरीदा होगा कि वही उम्मीद में कि इतना बड़ा है तो और ऊपर जाएगा, 100 रुपए होएगा, 150 रुपए होएगा। ठीक है, लेकिन जिसने जो स्कैम किया है, जो FIIs, जो HNIs, या फिर कोई भी है, या फिर एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स हो गया, वो लोग को तो फायदा हो गया ना। 2 रुपए का 48 रुपीज मिल गया उनको। वो लोग निकल गए। जैसे ही निकले, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा स्टॉक प्राइस पे और डायरेक्ट नीचे गिर गया। तो ये एग्जांपल है, रिसेंट एग्जांपल ऑफ गुजरात टूल रूम। जैसे कि हम इसका एक ये वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा तीन चीज जहाँ पे आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में एंटर कर सकते हो टू अवॉइड सच स्कीम कि आपका पैसा वेस्ट ना जाए। एक फंडामेंटल देखते हैं गुजरात टूल रूम्स का। भी हम देखते हैं गुजरात टूल रूम्स में क्या चल रहा है। सॉरी, वेट अ मिनट, या नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द गुजरात टूल रूम। ये देखेंगे 5 साल का डेटा, तो एक बड़ा सा स्पाइक आया, नीचे फेंक दिया। और पी रेशियो देखेंगे तो नीचे ही जा रहा था, क्योंकि कुछ है नहीं, स्कीम है, बहुत बड़ा स्कैम है ये चीज। तो इसके लिए चलो हम साल का इनका डेटा देखते हैं। भी हम साल का डेटा देखेंगे तो ये देखिए, डायरेक्ट गुजरात टूर रूम में एक अचानक से स्पाइक आया। एक साल में सेल्स देखिए डायरेक्ट ऑलमोस्ट लाइक 2000% और 20,000% समथिंग इंक्रीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 करोड़ से 76 करोड़, OPM 70 से 14%, नेट प्रॉफिट 1 से 73, विच इज नॉट नेचुरल। एनी बिजनेस, कितना भी अच्छा बिजनेस क्यों ना हो, वो स्लो ही ग्रोथ करता है। ये लाइफ का फंडा है। whatever you do, it will grow slowly in life। ठीक है, तो ये तो एक अननेचुरल हो गया कि एक साल में सेल्स देखिए 2 करोड़ से डायरेक्ट 555 करोड़ का सेल। ये एक
कंपनी में 1 साल में लेके आया है, तो आप समझ सकते हो कि ये नेचुरल नहीं है। ये तो एकदम बेसिक नॉलेज है कि ये नेचुरल नहीं हो सकता। आप कितना भी कर लो कि ओह बाप रे! इसने इतना किया, इसने इतना किया, बट एक चीज़ बता दूँ आपको जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो एफआईआईज़ का। आप देख सकते हो एफआईआईज़ का 2017 में 0%, 18 0, 19 0, 20 0, 21 0, 22 0, 23 0, 24 0 और अचानक से वो लोग ने जंप मारा 28%। ठीक है, 28% पे डायरेक्टली स्पाइक मारा, जहां पे प्रोमोटर्स तो निकल ही गए, प्रोमोटर्स के पास तो जीरो है। मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। ये एफआईआईज भी कर सकता है, जहां पे वो भाव को ऊपर लेके जाके नीचे फेंक सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वही हुआ है। तो ये आप देखिए जहाँ पे प्रोमोटर्स निकल गए और ये रिटेलर्स इज ऑलमोस्ट लाइक बीच में तो 99% थे वो टाइम पे। ये देखिए 99, 98%, 99%, मतलब वो टाइम पे तो रिटेलर्स ही खींच रहे थे। और एफ आई आईज भी 28% डायरेक्ट स्टेक ले लिया, जो कि ये कंप्लीट स्कैम है। ये नहीं हो सकता, ये नेचुरल नहीं हो सकता कि प्रोमोटर के पास जीरो माल है इतने सालों से, पब्लिक के पास 98% है, और डायरेक्ट एफआईआई ने एक स्पाइक लेके आके अचानक से 2 साल के बाद एक 28% का स्टेक वो लोगों ने खरीद लिया हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्कैम है। तो ये स्टॉक से आप दूर रहिएगा, विच इज गुजरात टूल रूम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। वेट अ मिनट, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो एफ सी एस सॉफ्टवेयर। ये देख सकते हो ये कहाँ से चढ़ा है। ये ऑलमोस्ट 1-2 रुपए से चढ़ के डायरेक्टली ये 8 रुपए लेके आके नीचे फेंक दिया, वापस चढ़ाया, वापस फेंक दिया। ये तो ये तो कंप्लीट स्कैम हो गया है। ये बहुत लोगों का पैसा इसमें डूबा होगा। हम इसका एक दो बार फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। जैसे भी ध्यान रखना कि इतना अगर अचानक से 1 रुपए से 20 रुपए चढ़ता है, वो भाव 7 रुपए चढ़ता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या है। थोड़ा फंडामेंटल स्टडी करिए, सब कुछ करिए। और ये कभी हुआ था, ये 2022 में हुआ था, दूसरा वाला हुआ 2024 में। ठीक है, 2022 का डेटा देखेंगे हम। ये देखिए 2022 का क्वार्टरली रिजल्ट है। ये देखिए 2022 का ये रहा। देखो 8 करोड़ का सेल, 8 करोड़ का सेल, 9.9 का सेल, 8 करोड़ का सेल, 9 का सेल, 9 का सेल, 8 का सेल, 8 का सेल। तो इतने टाइम से ये 2 नंबर के बीच में ही खेल रहा है। इसमें आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो देखिए क्या कर रहा है। इतने टाइम से 2 के आसपास, 0 के आसपास, 1 के आसपास ही है। और नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो लॉस मेकिंग ही है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट ओवरऑल लॉस ही कर रही है कंपनी। तो आप समझ गए मैं क्या बता रहा हूँ आपको। समझ गए। ये देखिए 116 करोड़ से इसका डिग्रेड हुआ है, तो ये आप कैसे आप फंडामेंटली स्ट्रांग मांग सकते हो ये स्टॉक को। और अगर आप ये देख लेते वो टाइम पे जब खरीदने के पहले कि 116 से 133 से 76 आया, फिर 42 आया, फिर 36 आया, तो आप यहाँ पे ये स्टॉक क्यों लोगे जब भी उसने अचानक से स्पाइक दिया। बिकॉज उसका तो बिजनेस ठप हो गया पूरा। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ सेल्स कुछ किया ही नहीं है इतने टाइम से। एक स्टेगनेंट ग्रोथ है। स्टेगनेंट ग्रोथ में ये प्राइस कैसे आया। ये प्राइस नहीं आ सकता, ये भी प्राइस नहीं आ सकता, बिकॉज इसका स्टेगनेंट ग्रोथ है। 8 करोड़ से लेके 9 करोड़ के बीच में घूम रहा था इतने साल तक, 3 साल तक। और 13 से तो एक पूरा डाउनग्रेड ही हो गया है, और नीचे 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 ही आया है। तो दिस इज नॉट लाइक एक मल्टी बैगर, तो ऐसा स्टॉक नहीं बनता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ये देखिए किस तरह से एक फाइनेंशियली स्टेबल सेल कर रहा है, बट प्राइस अचानक से 0.40 से डायरेक्ट 7 रुपए चढ़ा है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 200 to 500%, उससे भी ज्यादा है। और ये देखिए प्रोमोटर की देखो, एफ आई आईज और डी आई आईज तो है ही नहीं इसमें, इसमें भूल जाइए। ये देखिए प्रोमोटर्स के बाद 19%, 19% एक लिमिटेड फिक्स्ड है उनके पास, बहुत सालों से, बहुत टाइम से उतना ही है। लेकिन पब्लिक के पास 80%, 80%, 80%, अभी तक 80% पे ही घूम रहे हैं। तो इसके लिए इसके साथ भी एक स्कीम हो गया, जो भी अभी भी खरीदा होगा रिसेंटली कि ये हाई छू के जाएगा, तो उसके नीचे से ही वो डूब गया। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स मिलते रहते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते रहेंगे। ये देखिए विकास लाइफ केयर, विकास लाइफ केयर देखिए डायरेक्ट 3 रुपए से लेके 18 रुपए वापस फेंक दिया 3 रुपए। दिस इज कम्प्लीटली
pump and dump scenario which you are looking here, and we have to completely avoid such stocks. And this is the recently, एकदम recently वाला एक टेरा सॉफ्टवेयर जो अभी एक बूम कर रहा है। टेरा सॉफ्टवेयर एक आईटी स्मॉल कैप सेक्टर है। आई एम नॉट, मैं ये स्टॉक के अगेंस्ट नहीं हूँ। इसका बस एक फंडामेंटली देखा जाए तो एक मेरे को डाउनग्रेड मिला है फंडामेंटल में। सो लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल। देखा जाए तो 2013 से लेके 24 तक इसका ग्रोथ देखिए, कुछ हुआ नहीं है खास। एकदम स्टेगनेंट ग्रोथ है, एकदम मतलब थका हुआ ग्रोथ है, कुछ भी ग्रोथ है ही नहीं ना। देखा जाए तो इतने साल से वो उतना ही बिजनेस कर रहा है। तो यू हैव टू अवॉइड सच स्टॉक्स, यू कैन ट्रेड इन सच स्टॉक्स। आपको ग्रोथ फैक्टर चाहिए, आपको जब फंडामेंटल देखते हो आपको ग्रोथ चाहिए, आपको ईपीएस अच्छा चाहिए, आपको उसका बैलेंस शीट अच्छा चाहिए, आपको उसका कैश फ्लो अच्छा चाहिए, आपको उसका रेशियो अच्छा चाहिए, आपको उसका इन्वेस्टर्स अच्छे चाहिए। बट आप देख सकते हो इसमें भी एक प्रोमोटर तो ठीक है, एक इतने सालों से वो एक ही सेम लेवल पे अटकी हुई है, जहाँ पे डीआईआईस तो है ही नहीं, एफआईआईस भी नहीं है, बट पब्लिक के पास है 52%। ठीक है, तो ये भी एक पंप एंड डम का सिनेरियो हो सकता है। बट इसका एक रिसेंटली न्यूज आया था जहां पे इसने समवेयर अराउंड 5,000 करोड़ का एक ऑर्डर, एडवांस वर्क ऑर्डर आया, जहां पे आप देख सकते हो 5,000 करोड़, जहां पे इसका मार्केट कैप देखा जाए, सॉरी 1 मिनट, जहां पे इसका वीडियो के बीच में ये मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जहाँ से पंप एंड डंप स्टॉक्स मैनिपुलेट होते हैं। जो कि पहली चीज़ है वो है सोशल मीडिया से, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग इतने हैशटैग मीम्स सब क्रिएट कर देते हैं, फोमो क्रिएट कर देते हैं एक स्टॉक के बारे में कि ये स्टॉक एक मल्टीबैगर हो सकता है। बहुत बार हुआ, मतलब बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे मतलब ट्विटर या फिर यूट्यूब वीडियोस में आपने देखा होगा कि जिस तरह से फोमो क्रिएट करते हैं तो ट्रेडर और इन्वेस्टर कि वो ले ही लेता है और देखता नहीं है, चाह तो ले लेता है कि हाँ ये मार्केट की मान, और वो टाइम पे भागता भी होता है बिकॉज जो छोटे छोटे जो मतलब जो ग्रुप्स ऑफ ट्रेडर्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, वो लोग साथ में मिल के सब काम करते हैं और वो लोग सबको बताते हैं कि यार कोई एक मल्टी बैगर है या कोई लेना चाहिए, ये हो रहे हैं, ये अभी भी हो रहे हैं। ये जो नॉर्मली जो वो लोग हैं ना, जो मतलब जो मैनिपुलेटिव है, वो लोग जो ट्रेडर्स है, स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, उनको 5,000 4,000 6,000 रुपये दे देते हैं, ये इसको तुम एक हाइप बनाओ, इसके बारे में तुम बोलो, इसको बोलो कि लोग खरीदे। और होता है, आज भी होता है, बहुत बार हुआ है। अभी एक रिसेंटली एक मतलब केस आया था जहाँ पे एक जन ने स्क्रीनशॉट शेयर किया कि वो चैट बता रहा था कि सामने वाला बंदा उसको बोलता है कि ये मेरा माल खरीद, और उसको बोल लोगों को जाके बोल, और जिसके 1 लाख फॉलोवर्स, 1 लाख सब्सक्राइबर्स, ऐसा चल रहा है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। हैशटैग वहाँ पर लेते, मीम्स बना देते, लोगों को एक इंटेंशन क्रिएट कर देते कि हाँ चलो ये सेक्टर, ये स्टॉक बहुत अच्छा ही भागेगा, और भागते भागते ही ऊपर टॉप लेवल पे सब जितने भी बड़े बड़े हो गए, एफ आई आईज, चेन्नईज हो गए, या फिर जो स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स जो साथ में ट्रेन ली ली, वो वहाँ पे सब में टॉप में बेच देते हैं और हम जैसे रिटेलर उसमें फंस जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ओवर हाइट सोशल मीडिया पोस्ट होता है, और एक जो होता है वो है मतलब एक प्राइस मैनिपुलेशन बाय ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स। सब सब ट्रेडर और इन्वेस्टर साथ में स्टॉक को भगाने की ट्राई करते हैं, फेक वॉल्यूम क्रिएट करते, फेक वॉल्यूम की तरह एक वो रैपिडली भागता है, लोग गार वाले लोग कोसते हैं और फटाक से फिर वो ऊपर से बेच के पूरा स्टॉक गिरा देते हैं। तो ये आप 2 चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी सोशल मीडिया पे, और जब हाई होना वो स्टॉक है, सब उसके बारे में बात करें, उसके बारे में बात करें, तो वो संभालिएगा उसका। एक 2 चीज़ तो मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, 3 चीज़ जो मैंने बोला है वो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो में मैं बताऊँगा आपको क्या करना है। वो आप वीडियो में लगे रहिए और आपको पता चल जाएगा। बट सोशल मीडिया से दूर रहिए स्टॉक लेने के मामले में, और स्टॉक 100 ट्रेडर्स बोले ना, वो भी एक स्कैम हो सकता है, उसमें आप थोड़ा संभालिएगा। मार्केट कैप देखा जाए तो ये रहा इसका 300 करोड़। इसका 300 करोड़ का मार्केट कैप के सामने इसको ऑर्डर आया है 5,000 करोड़। ठीक है, मतलब एडवांस ऑर्डर है, अभी तक वो एक कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अगर वो ऑर्डर कंफर्म होता है, ठीक है,
तब जाके हम मान सकते हैं कि ये एक पंप एंड डंप सिनेरियो नहीं था। ये एक न्यूज़ को एक करप्ट कर रहा है कि हाँ, मुझे इतना ऑर्डर आया तो इसने डायरेक्ट ₹83 से ₹250 चढ़ा दिया, वो अलग बात हो गई। बट अगर वो ऑर्डर नहीं आता है तो ये डायरेक्टली एकदम डंप हो जाएगा नीचे की ओर, डायरेक्ट ₹100 पे वापस आ जाएगा। तो ये थोड़ा स्टॉक संभालिए और इसका थोड़ा फंडामेंटल देखते रहिए कि इसका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए लोटस चॉकलेट की बात करूँ तो एक बड़ा सा एक यहाँ से डायरेक्ट देखा जाए तो ₹200 से लेके ₹2600 पे डायरेक्ट ₹1000 डायरेक्ट उसने 60% तोड़ दिया ऊपर 2000% देने के बाद। तो ये भी एक पंप एंड डंप सिनेरियो होता है। हम इसके बारे में देखेंगे। लोटस इसका इसका मैंने देखा है, इसका फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये जो करेंगे इसका जो प्रॉफिट एंड से लॉस है इसका 46 50 61 65 66 57 एक ग्रोथ की ओर पे बढ़ रहा है। अचानक से ये एक लास्ट क्वार्टर में इसको 144 डायरेक्ट डबल हो गया। लॉस जीरो है जहाँ पे बीच में वो फायदा कर रहा था। ठीक है, तो एक इसका डाउनसाइड मुझे दिखा जहाँ पे इसका प्रोमोटर होल्डिंग इट्स गुड ओके 72% इट इज रियली गुड। एफआईआई के पास कुछ नहीं है, डीआई के पास कुछ नहीं है, बट पब्लिक के पास आप देखा, बट एक प्रोमोटर के पास आप देखोगे, अगर आप देखो पब्लिक में 27% है विच इज अ नाइस रेट। ठीक है, ये एक मतलब नेगेटिव नहीं होता है। एफआईआई डीआई के पास तो है ही नहीं तो उनको भूल जाते हैं। बट प्रोमोटर के पास आप देखेंगे, ये देखिए रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के पास एक साल से, एक साल का देखेंगे, एक साल से डायरेक्ट 51 करोड़ का वो लोग ने स्टेक खरीदा है। ठीक है, किसके पास से खरीदा है, शायद प्रोमोटर के पास से खरीदा होगा या फिर रिटेलर्स के पास से खरीदा होगा, बट 51 करोड़ का माल अभी इन्होंने ले लिया है जिसने और जिसका नाम है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। बट लुक एट द स्टॉक डायरेक्ट 2600 से जाके और डायरेक्ट ₹1000 पे वापस आ गया। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, इसका मे बी बिकॉज रिलायंस कंज्यूमर इज ऑल्सो इनटू पंप एंड डंप। ठीक है, कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है उनको फायदा हो गया, अभी वो निकल जाएंगे थोड़े टाइम में या फिर वापस एक स्पाइक देके वापस निकल सकते हैं। मैंने बोला कि हो सकता है या फिर यही होगा, बट एक थियरी, एक मतलब थियरिकली देखा जाए तो मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो तो एक स्टेगनेंट ग्रोथ कर रही है, अचानक से स्पाइक आया, ठीक है, मतलब डबल हो गया। बैलेंस शीट में देखा जाए तो बोरोविंग्स इज आल्सो समवेयर अराउंड दैट लेन ओनली। ठीक है, बराबर है बोरोविंग, देखो लाइबिलिटी एसेट इट्स ऑल गुड, इट्स नॉट दैट बैड। और देखो इक्विटी भी इतने टाइम से वही है। देखो नेट फ्लो, कैश का नेट फ्लो भी अच्छा खासा हुआ है, अभी अभी 4 हुआ है जहाँ पे इतने टाइम से जीरो और माइनस में था। डेब्टर डेज भी बराबर है, कैश कन्वर्जन साइकिल भी 38 विच इज गुड। तो ये एक डाउट लग रहा है ना, अगर पंप एंड डंप सिनेरियो हुआ ये स्टॉक में, बट रिलायंस ने खरीदा है ये माल और 51% स्टेक ऑफ द कंपनी, सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद द स्टॉक। मैं रिलायंस को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट और जिस तरह से आपको चार्ट दिख रहा है आपको समझ जाना चाहिए कि ये भी एक पंप एंड डंप सिनेरियो है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की एंड पे जैसे कि मैंने बात किया था, मैं एक 3 टिप दूंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए पंप एंड डंप को एकदम मतलब आपको ध्यान ही नहीं देना है पंप एंड डंप को, और आपको कैसे अवॉइड करना है। ये 3 टिप यहाँ पे आपके सामने ये रहा। ठीक है, जैसे कि आप देखिए हाउ टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड पंप एंड डंप स्टॉक, जैसे कि मैंने बता दिया, बट हाउ टू अवॉइड स्टॉक्स, ये देखिए चेक सेल्स एंड प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रोथ, एक तरफा एक ग्रोथ होना चाहिए सेल्स का प्रॉफिट का, एक कंसिस्टेंसी ग्रोथ होना चाहिए, साथों साथ जो टेक्निकल है वो भी ग्रो करना चाहिए। हम तब जाके मान सकते हैं कि ये पंप एंड डंप नहीं है। बट अगर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा पर वो स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, सो दैट इज हाईली एविडेबल दैट इट इज पंप एंड डंप स्टॉक। और दूसरा चीज है कि जब एफआईआई स्टेक इंक्रीज करती है
तो वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ करती है, वो कभी भी एक साथ में इंक्रीज़ नहीं करेगी, एक झटके में इंक्रीज़ नहीं करेगी। उनको वीक हैंड्स को निकालना होता है, ये ही फंडा है स्टॉक मार्केट का। तो ध्यान रखिए कि इंक्रीजिंग एफआईआई स्टेक इंडिकेट्स इंस्टीट्यूशन कॉन्फिडेंस रिड्यूसिंग पंप एंड डंप रिस्क। इसमें आप ध्यान देखिए कि एफआईआई का स्टेक जो इंक्रीज हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे वो लोग परसेंटेज वाइज बढ़ा रहे हैं, 1% से 2% से 3%, डायरेक्टली वो लोग 30% पे बाय नहीं करेंगे, तो उसका हाईली एविडेबल है कि वो पंप एंड डंप स्टॉक्स है। और तीसरा देखना है कि उसमें रिटेल फ्लोट लो हो, ऑलमोस्ट 40% के नीचे ही हो तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज हमने मतलब जो प्रीवियस जो देखे हम स्टॉक उसमें 80%, उसमें 90% रिटेल्स थे। तो ज्यादा रिटेल मतलब ज्यादा चांस है कि उसमें पंप एंड डंप होगा, बिकॉज उसमें जो छोटे छोटे ट्रेडर्स लोग हैं या फिर सोशल मीडिया ग्रुप जैसे कि हमने बात की पहले, तो उसमें ये सब सिनेरियो हो सकते हैं जहाँ पे ज्यादा रिटेलर्स है। तो लो रिटेल फ्लोट आपको ध्यान देना है। एक मॉनिटर एफआईआई स्टेक कि धीरे धीरे एफआईआई अपना स्टेक बढ़ाए, और चेक सेल्स एंड प्रॉफिट की, चेक सेल्स एंड प्रॉफिट भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए, और उसके साथ साथ प्राइस का भी ग्रोथ चाहिए, तब जाके वो एक पंप एंड डंप स्टॉक नहीं होता। ठीक है। या सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये वीडियो के लिए मजा आया होगा आपको बात करने में। Hey guys, I hope you like this video. If you liked it, just don't forget to follow me, subscribe my channel, and just share it as many as possible to avoid such scam in your investing life. Thank you.